हेलो स्टूडेंट्स, हेमंत की पाठशाला में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रोमन नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे क्लास 4th एंड 5th के लिए। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग क्लास 4th एंड 5th में रोमन नंबर के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जैसे डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि जैसे थर्ड में सेकेंड क्लास में आप पढ़े होंगे कि अगर कोई भी हिंदू अरेबिक वैल्यू 1 है तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। 5 है तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 है तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई भी वैल्यू 50 है तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। 100 है तो कोई भी वैल्यू हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं डियर स्टूडेंट? सी से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हमको कोई भी एज ए 3 डिजिट की 2 डिजिट की नंबर हमको बनाना है तो हम इन नंबर्स को रोमन नंबर में किस तरह से बनाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इसका रूल क्या है। मीन्स रूल फॉर फॉर्मिंग रोमन नंबर। रूल फॉर फार्मिंग रोमन न्यूमरल्स। जो पहला रूल ये है डियर स्टूडेंट्स कि रोमन नंबर का कोई भी अगर हम जीरो कोई हमारे पास कोई भी वैल्यू है तो जीरो वैल्यू का कोई भी सिंबल नहीं होता है। मीन्स रोमन नंबर में अगर हम बात करते हैं तो रोमन नंबर में जीरो का कोई भी सिंबल नहीं होता है। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई हिंदू अरेबिक वैल्यू है जैसे 1 है 2 है 3 है या 4 है, 2 डिजिट की वैल्यू है 3 डिजिट की वैल्यू है तो उसका हम प्लेस वैल्यू क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। लेकिन हम बात करते हैं रोमन नंबर में तो रोमन नंबर में हम बात करते हैं तो इसका हम प्लेस वैल्यू हम क्या करते हैं? नहीं निकाल पाएंगे। जो दूसरा रूल ये है कि डियर स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है अगर कोई भी वैल्यू क्या करती है कि रोमन नंबर में रिपीट होती है तो इसका अर्थ होता है कि वो वैल्यू एडिशंस के फॉर्म में है। मीन्स अगर हम दूसरा रूल लिखना चाहें तो रिपीटिशन ऑफ ए रोमन नंबर मीन्स एडिशन। कहने का आशा है प्यारे बच्चों कि मीन्स अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू जैसे मान लेते हैं कि रिपीटिशन ऑफ ए रोमन नंबर मीन्स एडिशन। जैसे कहने का आशा है प्यारे बच्चों, जैसे हमारे पास कि कहने का आशा है 2 आई है तो 2 आई का अर्थ हुआ कि यहाँ पे फर्स्ट आई का मतलब हुआ कि हिंदू अरेबिक वैल्यू में 1 और यहाँ पे सेकेंड आई का मतलब क्या हुआ? 1 हुआ। तो 1 को 1 में हम सम कर देंगे, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों मीन्स अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू मान लेते हैं कोई भी वैल्यू यक्स है यक्स लिखी गई है तो यक्स लिखी गई है तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? किस तरह से लिख सकते हैं? 10 + 10 = 2। इस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं? मीन्स इसको हम लिख सकते हैं। लेकिन आपको ये बता दें प्यारे बच्चों, केवल हम क्या करते हैं कि केवल आई यक्स सी एंड एम सी एंड एम वैल्यू भी अगर रिपीट होती हैं तो ही एडिशन के फॉर्म में होगा।
और जो वैल्यू होती हैं जैसे रोमन नंबर में वी होता है, यल होता है, डी होता है, तो इनका रिपीटिशंस वैल्यू में एडिशन नहीं होता है। फिर से समझिए, मीन्स जो आपका आई होता है, एक्स होता है, सी होता है, एम होता है, तो अगर ये रिपीटिशंस फॉर्म में है तो इनका जो मीन्स होगा क्या होगा, एडिशन होगा। लेकिन वी है, यल है, डी है, तो इनका हम एडिशन फॉर्म में नहीं होगा। मीन्स इसको इस तरह से वो समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, जैसे हमारे पास कोई भी वैल्यू मान लेते हैं कि यक्स है, यक्स है, यक्स है, तो इसका अर्थ हुआ कि ये इस वैल्यू का मान क्या है, 10 + 10 + 10, मीन्स इसका मान क्या हो जाएगा, 30। जो दूसरा इसमें एक और है, ये तो आपका पहला हुआ कि अगर हम बात करते हैं कि कोई भी वैल्यू रिपीटिशन फॉर्म में है रोमन नंबर में, तो उसका अर्थ हुआ एडिशन। लेकिन हम ये भी देखते हैं प्यारे बच्चों कि हम कोई भी रोमन नंबर है, इस रोमन नंबर को हम 3 से ज़्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आई है या आई है, तो इसका मान आपका 4 नहीं होगा, दैट इज रॉन्ग, मीन्स ये आपका गलत है। केवल अगर हम आई है तो इसका मान आपका क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1, मीन्स इसका अर्थ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन अगर ये 3 टाइम्स मोर हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो ये रिपीटिशंस आपका फॉलो नहीं हुआ। मीन्स जो ये आई, एक्स, सी एंड एम ये केवल 3 टाइम्स अगर रिपीट कर रहे हैं तभी इनका मान एडिशंस के फॉर्म में होगा। अगर 3 टाइम से ज़्यादा हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये रिपीटेड फॉर्म क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, मीन्स ये आपका दैट इज क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर हम कोई भी रोमन नंबर बनाते हैं तो रोमन नंबर में मीन्स जो हमारा स्मॉलर नंबर होता है, मीन्स अगर हम इसके पहले हम इसको ये रूल के बारे में लिख देते हैं, मीन्स ए स्मॉलर न्यूमरल written to the right of larger numeral is always added to the larger numeral। कहने का आशय है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू जैसे हमारे पास सपोज करते हैं वी आई है, तो वी आई का मतलब क्या हुआ कि डियर स्टूडेंट कि ए स्मॉलर न्यूमरल रिटेन टू द राइट ऑफ लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल। कहने का आशय है कोई अगर हमारे पास स्मॉलर न्यूमरल है रोमन नंबर में, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों, मीन्स हम इसको कहाँ लिखेंगे, राइट साइड लिखेंगे। किसके राइट साइड लिखेंगे, लार्जर न्यूमरल नंबर के राइट साइड हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं वी है तो वी का मान कितना है, 5 है, प्लस आई का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे आपका मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह से हम देख सकते हैं वी है, डबल आई है, मीन्स डबल आई है तो मीन्स इसका मान 5 + 1 मीन्स इसका मान आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका मान हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस तरह से अगर कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, सपोज करते हैं यक्स आई है, तो यक्स आई है तो यक्स का मतलब क्या हो जाएगा 10, फिर आई का मतलब क्या हो जाएगा 1, इसका मान मीन्स यक्स आपका आई आपका क्या है, स्मॉलर न्यूमरल है, और मीन्स यक्स आपका क्या है, लार्जर न्यूमरल नंबर है। तो मीन्स ये इसके क्या हो जाएगा, हम राइट साइड लिखते हैं, राइट साइड लिखने के बाद इसको हम क्या करते हैं, सम कर देते हैं। आइए डियर फ्रेंड्स अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 ये कहता है प्यारे बच्चों कि a larger numeral
a smaller numeral retain to the left of larger numeral is always from the larger numeral। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हम बात करते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है तो हम जैसे मान लेते हैं, सपोज करते हैं हमारे पास एक 9 नंबर है तो इसका अर्थ हुआ कि अगर हमारे पास कोई स्मॉलर नंबर है तो इस स्मॉलर नंबर को हम कहाँ पे लिखते हैं, मीन्स जो लार्जर नंबर होता है इस लार्जर नंबर के हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड लिखते हैं। और लेफ्ट साइड लिखने के बाद हम क्या करते हैं, लार्जर नंबर से क्या करते हैं, स्मॉलर नंबर को हम घटा देते हैं तो हमको क्या होती है, वैल्यू प्राप्त हो जाती है। इस तरह से हम क्या करते हैं कि किसी भी वैल्यू को हम क्या करते हैं, राइट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि 9 है तो इसको हम आई एक्स क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ पे इसका अर्थ हुआ कि यक्स यहाँ पे लार्जर नंबर है, आई यहाँ पे क्या है, स्मॉलर नंबर है। तो आई आपका स्मॉलर नंबर है, तो अगर हम इसको यहाँ पे घटाते हैं तो इससे हमको क्या होता है, किसी भी रोमन नंबर के वैल्यू को हम प्राप्त कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक रूल और है कि जो भी रोमन नंबर में जैसे वी है, एल है एंड डी है, इन नंबर्स को हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, कभी भी क्या करते हैं, सबट्रैक्ट नहीं करते हैं। जैसे वी है, एल है, डी है, इनको हम कभी भी क्या करते हैं, सबट्रैक्ट नहीं करते हैं। हम वही क्या करते हैं, रोमन नंबर में आई को, एक्स को एंड इसके साथ साथ सी को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करके हम किसी भी वैल्यू को प्राप्त करते हैं। जैसे अगर हमको किसी भी और वैल्यू को प्राप्त करना है, जैसे मान लेते हैं, सपोज करते हैं हमारे पास एक नंबर है, क्या नंबर है, 40। तो 40 को हम कैसे लिखेंगे, 40 को लिखेंगे प्यारे बच्चों, कैसे हम लिखेंगे, एक्स यल का अर्थ क्या हुआ, यल का मान कितना होता है, 50 होता है। यक्स का मान कितना होता है, 10 होता है। मीन्स 50 में से अगर हम 10 को घटा देंगे तो हमको वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 40 प्राप्त हो जाएगी। अगर फ्रेंड्स, अगर हम 41 है तो 41 को हम रोमन नंबर में किस तरह से लिख सकते हैं, आई एक्स यल। कहने का आशय है आई एक्स का मीन्स होता है 9 एंड यल का मतलब क्या होता है, 50। मीन्स 50 में से हम 9 को घटा देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 41 प्राप्त हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आप लोगों को पढ़ाया मीन्स रोमन नंबर में जो रूल होते हैं, रोमन नंबर का क्या रूल होता है, किस तरह से हम रोमन नंबर प्राप्त करते हैं। आज की वीडियो बस यहीं तक। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट में हम आप लोगों को प्रैक्टिस वर्क भी कराएंगे और प्रैक्टिस वर्क अपने डिस्क्रिप्शन में भेजेंगे। थैंक यू।